जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। परमात्मा क्या बताते हैं? मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और ये बंदगी बाई फेर मिलन की नाही। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातार। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजारे, तो भी बराबर है नहीं यूं कहे कबीर विचार। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे है ओ है यज्ञ समान। कि संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने अपनी अनुभव की वाणी बोली है, वो केवल श्री रामचंद्र जी तक सीमित थे और श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार हैं और विष्णु जी की क्या स्थिति है, ये सतगुण युक्त भगवान है। एक ब्रह्मांड के अंदर केवल एक विभाग के मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, साहब हैं, मालिक हैं। और जो आदरणीय गरीबदास साहिब जी और पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान दिया है, और कबीर परमेश्वर जी, क्योंकि परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताने आते हैं, ये आपको प्रमाणित बहुत बार कर दिया है। तो उस वाणी में और इस वाणी में बहुत अंतर है। अब जैसे तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि काम करती थी, वो केवल एक ब्रह्मांड का भी पूरा चित्रण नहीं कर पाए। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी, उन्होंने ज्ञान योग खोल दिया था, दिव्य दृष्टि खोल दी थी। तो उनकी जो वाणी है तुलसीदास जी की वाणी से बहुत सुपीरियर और बहुत आगे का अनुभव है। ये क्या होता है, दिव्य दृष्टि क्या होती है? जैसे दूरबीन होती है, दूरदर्शी होती है। एक दूरदर्शी की रेंज होती है ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक देख लेती है सितारों तक, लाखों किलोमीटर तक। तो इसी प्रकार इनकी दिव्य दृष्टि में अंतर था, और दिव्य दृष्टि के आधार से ही फिर इन्होंने वाणी बोली है। अब जहां तुलसीदास जी ने कहा कि सुत दारा और लक्ष्मी ये पापी घर भी हो, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अब जो भी कोई ज्ञान है, जैसे ज्ञान किसी भी स्तर का है, चाहे किसी भी देव के प्रति दिया जाता है, कुछ मिलती जुलती प्रेरणा की वाणी होती है, चेतावनी की वाणी मिलती जुलती होती है।
कैसे होती हैं? जैसे परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। एक तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तुलसीदास जी का जो हरि था वो विष्णु जी थे, श्री रामचंद्र जी थे। और यहां परमात्मा ने जो वाणी बोली है कि मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, वो हरि, वो मालिक, वो स्वयं के लिए कह रहे थे, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा असंग ब्रह्मांड के स्वामी, उसकी भक्ति करे बिना बात नहीं बने। तो पुण्यात्माओं, आप जी के ऊपर वो मेहर हुई है परमात्मा की कि आप जी को संत समागम, संत सोए जो सीधा चले। संत उसी को कहते हैं जो सब बुराइयों को त्याग कर भक्ति पर लगा हुआ है और किसी को दुख नहीं देता, परमात्मा से डरता है, उसको संत कहते हैं। संत मीन एक अच्छी आत्मा, सुलझा हुआ व्यक्ति। फिर सतगुरु संत, फिर सतगुरु अलग होते हैं, संत तो सभी होते हैं, भक्त साधु संत होते हैं जो सज गए, वे साधु बुराइयों से हट गए, परमात्मा की भक्ति में लग गए, वो संत है। तो आपका यहां आगमन ये संत समागम है। और फिर बताते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छिड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सोर रहे अज्ञानी। तो संत बनाने के लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको सतगुरु भी मिले। संत सतगुरु संत भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्वालिटी सतगुरु की भिन्न होती है। तो ये संत समागम आपको मिला है। यहां आप बैठते हो, सत्संग सुनते हो, फिर आपस में पुराने भाई बहन आपको मिलते हैं, उनका अनुभव सुनते हो। तो यहां सारा दिन आपका परमात्मा के ही विषय में चर्चा में आपका यो अनमोल जीवन, मनुष्य जीवन का ये समय व्यतीत होता है। इसके अतिरिक्त आप कहीं और बैठते हो, किसी रिश्तेदारी में जाते हो, कहीं भी किसी और संसार के व्यक्तियों के पास बैठते हो, तो ये बातें आपको वहां नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये तो संत समागम से ही स्टार्ट होती हैं। सतगुरु बताते हैं, फिर साधु संत भक्त आगे उस ज्ञान को फैलाते हैं। जैसे नकली गुरु मिले तो उन श्रद्धालुओं ने नकली ज्ञान फैला दिया, संसार में भर दिया ठोक ठोक के। अब ये रियल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, यथार्थ अध्यात्म ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, आप इसको फिर आगे फैला रहे हो। तो जैसे वो अज्ञान फैल गया, वो तो लाखों वर्षों से फैल गया, और इस सत्य ज्ञान में इतनी ताकत होती है, ये अब सब जगह थोड़े ही दिनों में फैल जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। और जितने भी ज्ञान थे वो तो एक नकली थे, और अब ये ऐसा ज्ञान है परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है, ये उस अज्ञान रूप अंधेरे के जितने किले बने हुए हैं, ये जितने भी संत परमात्मा के बच्चों को घेरे बैठे हैं, इस ज्ञान के आधार से इन सब के किलों को तोड़कर और एक बना देगा। परमात्मा का वचन है। परमात्मा को पहचानने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए, और हम भक्ति सही कर रहे हैं या गलत है का निर्णय होने के लिए, करने के लिए हमने कुछ आधार मानने पड़ते हैं, आधार बनाना पड़ता है।
उसके लिए नंबर 1 तो हमारे सदग्रंथ हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि की प्राप्ति होती है और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर तुरंत कहा है 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी धार्मिक साधनाएं करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। एक तो ये आधार है कि हमारे सदग्रंथ जो हैं ये परमात्मा का विधान है और सत्य ज्ञान है। तो अब सदग्रंथ कौन कौन से हैं? सबसे पहला ग्रंथ है सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं, और उसके विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जैसे कि मैंने अर्जुन तेरे को गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 31 तक जो ज्ञान दिया है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई मुंह पर पट्टी बांधकर अहिंसावादी व्रत का पालन करके ये सोच बैठा है कि मैं जो साधना कर रहा हूं ये सही है, कोई स्वाध्याय करके ही, कोई योग अभ्यास करके। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इन यज्ञों की जानकारी यानी धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार पूर्वक जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलते हैं। वो परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख से जो वाणी बोलते हैं, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। उनको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा। सह वेदवित ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अष्टवम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़, नीचे को शाखा वाला ये एक मजबूत वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष है। और छंदासी यस्य प्रणानी, इसके पत्ते और ये जो विभाग हैं, इसके पत्ते, मूल और टहनी आदि इसके विभाग हैं। जो छंदासी यस्य प्रणानी इसके विभाग हैं, और इनको यह तम वेद, जो इन सब अज्ञान रूपी अंधकार में जो आज तक कोई नहीं जानता, इसके विषय में जो जानता है स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो लीला करके गए थे धारण जुलाहे, कबीर जुलाहे की, उसमें अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सूक्ष्म वेद में कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, जिसको निरंजन भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष ज्योति निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये सूक्ष्म वेद है, और सूक्ष्म वेद के तात्पर्य को समझता है तो वो तत्वदर्शी संत है। तो वो तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास
है इस विश्व में आज के दिन। इस सूक्ष्म वेद की आवश्यकता क्यों पड़ी? परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान क्यों बताना पड़ा? जब हम गलती करके सतलोक से और इस काल के साथ आगे थे, हमारी यहां दुर्गति होनी थी, मालिक को पता था। मालिक को यह भी मालूम था कि सबसे पहले ये काल इनको भगवान से दूर करेगा, इनकी बुद्धि पर पत्थर डालेगा, अज्ञान से भरेगा। इसलिए परमात्मा ने कुछ ही समय के उपरांत इस काल के अंतःकरण में, इसके हृदय में, वहां से ये तत्व ज्ञान कंप्लीट फैक्स कर दिया था, इसकी व्हाट्सएप पर डाल दिया था और उसमें निर्धारित समय भर दिया था कि इतने समय के बाद ये ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, ये रोक नहीं सकेगा। ऐसा ही हुआ। इसके श्वासों के द्वारा एक दिन ये अपने आप सारा ग्रंथ बाहर आया। इसने जब देखा, पढ़ा, इसमें तो सारी जानकारी ऊपर की है और इसको ये था कि अगर इन प्राणियों को जो मेरे फंस गए, इनको उसका ज्ञान हो गया, उस सुख का एक नहीं रहेगा। इस दुष्ट व्यक्ति ने सबसे पहले वो ज्ञान समाप्त किया, यानी जिसकी पूर्ण जानकारी सभी नष्ट नहीं किया, लेकिन वो मेन पार्ट, वो भक्ति विषय जल्दी में नष्ट कर दिया। और शेष ये 4 वेद रख दिए। ये 4 वेद उस सूक्ष्म वेद का ही अंश है। उसका जो जो मुख्य अंग था वो नष्ट कर दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा आते हैं और फिर वो सूक्ष्म वेद पुनः बताते हैं। उसमें ये सभी वेद भी होते हैं, ये चारों वेद भी इंक्लूड है उसके अंदर, वो सूक्ष्म वेद है। उस फिर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी से कि मेरे नाम से काल ने कहा था तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा मैं, कबीर नाम से। और मालिक को पता था कि 12 पंथ चलेंगे, काल के दूत होंगे, वाणी मेरी पढ़ा करेंगे, सूक्ष्म वेद मेरा पढ़ेंगे, इनका अकल में आनी नहीं, इनको समझ में आना नहीं, तो ये अपनी बुद्धि अनुसार इसमें गड़बड़ अवश्य करेंगे। ऐसा ही कर भी रखा काफी। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने फिर कहा था कि 12वां पंथ, उसी 12 पंथों में 12वां पंथ के प्रवर्तक का जन्म संवत 1774 में होगा। कबीर सागर में गलती से संवत 1775 पंथ है, कबीर वाणी चैप्टर में। उसका जब जन्म इस समय होगा, उसको फिर मैं मालिक मिले थे, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी का पुनः प्रकाश होगा, प्रकट होगी मेरी वाणी, यानी मेरा यथार्थ ज्ञान। और उस मेरे यथार्थ ज्ञान को जो बर्मा पंथ, गरीबदास पंथ के व्यक्ति और साथ में 12 कबीर पंथी नकली, वो 11 और, ये सब के सब इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, इन गूढ़ रहस्यों से परिचित नहीं हो सकेंगे। इसलिए 12वें पंथ में फिर आगे चल के हम ही आएंगे और सभी पंथों को समाप्त करके एक पंथ चलाएंगे। अब वो 13वां पंथ चल चुका है इस दास के माध्यम से। भगवान नहीं आए तो दास भेज दिया कंप्लीट कोर्स देके। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सद्ग्रंथ आधार बनाने पड़ेंगे। उसके बाद ये तो हमारी थ्योरी, ये तो थ्योरी है हमारा, यानी लिखा हुआ एक लेख है। फिर दूसरा इसके थ्योरी के आधार से प्रैक्टिकल। ये पढ़े लिखे बच्चे खूब समझते हैं थ्योरी किसे कहते हैं। एक विधान होता है भाई, जैसे गेहूं कैसे बोते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होता है, कौन से मौसम में बीजना होता है, 1 एकड़ में कितना बीज बोया जाता है, फिर किस समय फर्स्ट वाटरिंग होती है, सिंचाई पहली सिंचाई होती है, उसके बाद खाद डालना है, फिर किस तिथि में आ जाए तब उसको काटना है, फिर कैसे गेहूं निकालना है, भूसा अलग करना है, घर लाना है।
ये सारा लिख दिया जाता है, ये है थ्योरी। और फिर उसके अनुसार करना, उसी समय में बीज बोना है, 1 एकड़ में इतना बीज बोना है, इतने समय के बाद फिर उसमें वाटरिंग करनी है, सिंचाई करनी है, फिर खाद डालना है, घास निकालना है और फिर उसको काटना है। उस तरह जो करके वो प्राप्त करता है वो है प्रैक्टिकल। तो ये थ्योरी सही है तो प्रैक्टिकल भी सही होगा। जिनकी थ्योरी ही गलत है, जिनका उल्लेख ही गलत है, जिनके मूल पाठ ही गलत है, तो उनके प्रैक्टिकल भी गलत होंगे। उदाहरण के तौर पे जितने भी वर्तमान में संत हैं, किसी के पास न तो यथार्थ ज्ञान है, यानी उनकी थ्योरी भी ठीक नहीं है। फिर प्रैक्टिकल खाक होगा जब थ्योरी है गलत। दास ने आपके रूबरू इन सभी वर्तमान के जितने भी धर्म के व्यक्ति हैं या जितने भी पंथों के व्यक्ति हैं और उनके प्रवर्तक हैं या उनके वर्तमान के मार्गदर्शक गुरु जी हैं, उनका सबका अनुभव प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया और उनकी द्वारा अनुभव की थ्योरी जो उन्होंने बोली है वो दिखा दी। और फिर हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, जो हमारे ओरिजिनल थ्योरी है, ओरिजिनल लेख हैं, सदग्रंथ हैं, सिलेबस है, वो क्या बताते हैं। और उनके आधार से जिन महापुरुषों ने प्रैक्टिकल किया, उनको जो भगवान मिले, उन्होंने कौन सी साधना अपनाई, कौन सा प्रैक्टिकल किया, जिससे उनको वो वस्तु मिली जो उस थ्योरी में लिखी, रियल थ्योरी में, यथार्थ उस सिलेबस में लिखी हुई थी, वो वस्तु प्राप्त हुई। तो उन्होंने क्या बताया, जैसे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी के वचन आपको बहुत बार दिखाए। ये क्या बताते हैं, एक शिवदयाल जी के प्रवचनों का संग्रह है सारवचन वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक एक पुस्तक है। उसमें ये क्या बताते हैं, एक बार तो सतनाम को बताते हैं स्थान, फिर सतनाम को ही बताते हैं सतपुरुष, सार शब्द, सतलोक और सार नाम। तो इससे सिद्ध होता है कि इनको कख भी पता नहीं, इनकी थ्योरी है गलत, इनको सतनाम का पता नहीं। कभी कहते हैं सतनाम हमारी जाति है और सतनाम कभी असली राम है। एक थोड़ी सी झलक दिखा दूं क्योंकि प्रकरण चल पड़ा। ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये छपी है, प्रकाशित है। इसके प्रकाशक कौन है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये इनके पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। पहला संस्करण 1961 में और ये है लास्ट 16वां 2003 का। मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली में। ये यहां से ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। ये भूमिका से क्लियर हो जाता है, देखिएगा। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। श्री शिवदयाल जी के जो राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक है, जिससे राधा स्वामी पंथ चला है, उसके विचार हैं। और इसी राधा स्वामी आगरा वाले से ही शिवदयाल जी से व्यास के अंदर बाबा जयमल सिंह जी ने स्थापना की। उसी व्यास से ही सावन सिंह जी, बाबा जयमल सिंह की बाद सावन सिंह जी गद्दी पर विराजमान हुए। उनके शिष्य थे सच्चा सौदा सिरसा वाले श्री खेमामल जी, जिसको वो बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी भी कहते हैं। तो इसे सिद्ध हो जाएगा कि ये कहां से कनेक्शन है। देखो पुण्यात्माओं, जहां इन्होंने थर्मल प्लांट बना रखा है कोई,
और थर्मल प्लांट से ही फिर आगे कनेक्शन आते हैं, पावर हाउस बनते हैं। जब थर्मल प्लांट से पता लग जाएगा उसमें बिजली है कि नहीं, तो आगे जो तार लगाए बैठे हैं, कनेक्शन लिए बैठे, उनसे पता लग जाएगा उनके पास क्या आया है, लाइट है कि नहीं, उनके पास पावर है कि नहीं। एक के बाद में सारी बात समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा, श्री हजूर सार बच्चन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगियों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान ये वचन सत्संगों और अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया था। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसको इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902, आज चल रहा है 2014, 112 वर्ष हो गए। 112 वर्ष हो गए इस अड़ंगे को, ये अज्ञान को ग्रहण करते और भोली श्रद्धालुओं को इस रंग में वो कति फाइनल हो लिए जो कति ज्ञान है। 112 वर्ष, और अब देखना इसका क्या हाल होगा इस सच्चे ज्ञान के सामने। देखो पुण्यात्माओं, कुछ श्रद्धालु अनजान पने में, अज्ञानता में कहते हैं कि रामपाल तो आलोचना करते हैं। आलोचना नहीं करता, आलोचना करने से तो जीभ कट जाए मेरी, ऐसी गलती रामपाल नहीं कर सकता। आलोचना होती है झूठी बकवाद करना, और सत्य कहना आलोचना नहीं होती। ये बहुत बड़ा परोपकार होता है। जैसे कई बार क्या होता है, ये कुछ ठग लोग नकली नोट छाप लेते हैं, सरकार को पता चलता है, सरकार टीवी के माध्यम से नकली और असली, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट दोनों को साथ साथ रख के सिद्ध करते हैं कि जिसमें ये लक्षण है ये नकली है और जिसमें ये लक्षण है ये असली है। नकली को त्याग देना, असली ग्रहण करना, इसका फर्क करके नोट ग्रहण करना। तो आलोचना नहीं करती सरकार, बड़ा परोपकार किया, लाखों लोगों को ठगने से बचा दिया। तो ये दास कर रहा है, आलोचना मत समझना। अब आम व्यक्ति को तो पता नहीं, ये संत की जैसे डॉक्टर की इक्वेशन, डॉक्टर के द्वारा दी गई औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है ठीक है या गलत, रोगी को नहीं पता। इसी प्रकार जिसने ओरिजिनल नोट का ज्ञान है वही डुप्लीकेट सिद्ध कर सकता है कि देखो ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। इसी प्रकार इस दास, परमात्मा ने इस दास को इस योग्य किया कि इन संतों के नकली ज्ञान को अपने ओरिजिनल सदग्रंथों से आपके रूबरू कर दिया। और जिन महापुरुषों को भगवान मिले, उन्होंने कौन सी साधना की जिससे उनका प्रैक्टिकल सफल हुआ, वो भी आपके रूबरू कर दिया। बात खत्म होगी। ऐसे निर्णय होता सच्चाई का, सत्य और असत्य का, जो आज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में हो रहा है। 112 वर्ष से ये बोले श्रद्धालु राधा स्वामी पंथ के करोड़ों, 20-25 करोड़ बताते इनके अनुयायी, और फिर सच्चा सौदा सिरसा वाले वही कुएं का पानी, उसी कुएं का जल, आगरा के अंदर वही, मथुरा के अंदर जय गुरुदेव नाम से एक पंथ चला था, तो वो भी तुलसीदास नाम था उनका, उनके पास भी यही ज्ञान और यही विचार थे। जनौद के अंदर एक ताराचंद ने आगरा से ही ला करके बीज बोया था इससे का, बबूल का। ये सब एक ही फेल है, कति नकली पंथ है ये सारे। अब असली दास का ये पंथ है जो भगवान ने अब स्टार्ट करवाया है, इससे ग्रहण करो और अपना कल्याण करो।
अब ये सार्वचन वार्तिक, ये स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। वो स्वामी जी कौन है ये देखिएगा, ये देखिएगा ये स्वामी जी कौन है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। 60 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1878 में इनकी मृत्यु हो गई थी, सन 1878। अब देख लो 22 वर्ष तो वो हो गए और 12 ये हो गए, 134 वर्ष हो गए। 134 वर्ष हो गए इन मोड़े श्रद्धालुओं ने ये अड़ंगा ग्रहण किए और इसी पर दृढ़ होकर अपना जीवन नाश कर रहे। कई पीढ़ी डबो दी इन्होंने, कई पीढ़ियों का नाश कर दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े।